हरिओम। आज 4 अगस्त है 2025। कल हम लोगों ने नवम अध्याय समापन किया और नवम अध्याय के जो महात्म्य कथा है वो आज देखेंगे। कथा में ऐसी है कि नवम अध्याय क्या पद्म पुराण के अनुसार नर्मदा नदी के किनारे एक नगर थी महिष्मति। अब नर्मदा नदी तो महाराष्ट्र एंड आदि बहती है तो उसमें से कोई होगा। तो माधव करके एक ब्राह्मण रहते थे। वेद वेदांग सब जानते थे और महान यज्ञ का अनुष्ठान उन्होंने किया। उस यज्ञ में बलि प्रथा थी तो बकरी को लाया गया। तो बकरी को पहले पूजा करते हैं और जब बकरी को पूजा करके मारने के लिए तैयार हो तो हंसने लगे और कहने लगे, आप मनुष्य आवाज में वो कहने लगे, अच्छा ये आप ये सब करके क्या फायदा। आपका फल तो नष्ट हो जाने वाला है। जन्म मृत्यु ये सब कारण है। मेरी ही दशा ऐसी है। अब देख लो। तो बाकी लोग भी थे उनके साथ यज्ञ कुंडम में। तो यजमान हाथ जोड़ करके पूछा कि आप बताइए, आप तो बड़े आश्चर्य में डाला। आप है कौन, आप किस जाति में थे, आप ऐसे बकरी कैसे बने। कहते मैं तुम्हारे जैसा ब्राह्मण पूर्व जन्म में था और मैं यज्ञ का अनुष्ठान करता था। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा भगवती दुर्गा को अपने बालक, हमारे जो बालक था वो रोग हो गया था, उसको शांति के लिए एक बकरी देने के लिए, बलि देने के लिए कहा। अब मैं चंडिका देवी के पास बकरी लेने लगा। उसकी माता ने मुझे अभिशाप दिया और कहा कि ये जो बकरी मेरे बेटे को तुम ले रहे हो तो तुम भी बकरे की योनि पाओगे। कालवश में मृत्यु हो गया। अब मैं बकरी हो गया। अब पूर्वजन्म का मगर मुझे स्मरण है, इसलिए मैं बात बता रहा हूं और एक कहानी बता रहा हूं, सुनिए। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है, कुरुक्षेत्र। उसमें चंद्रसेन शर्मा करके एक सूर्यवंशी का राजा थे। कई अनेक युग में अनेक राजा सब आए तो एक चंद्र शर्मा राजा थे। जब वो सूर्य ग्रहण लगा तब राजा ने श्रद्धा पूर्वक एक काल पुरुष, मान भैंस को बोलते काल पुरुष, तो काल पुरुष दान देने की इच्छा की। तो एक ब्राह्मण को बुलाया और अपने पुरोहित के साथ तीर्थ को वहां जाकर के स्नान किया। और वहां पहुंचकर राजा ने स्नान वस्त्र आदि धारण करके और श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित है का हाथ पकड़ करके उसमें ब्राह्मण को दान दे दिया, मंत्र आदि पढ़े। क्या हुआ, वो काल पुरुष का हृदय चीर करके एक पापात्मा चंडाल खड़ा हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद उसी शरीर से निकली एक स्त्री खड़ी हुई। चंडाल पाप है और जो स्त्री है वो निंदा है, ये दोनों खड़े हो गए। बकरी बोल रहा है, कहा नहीं। एंड इस प्रकार के चंडालों के दोनों एक जोड़ी देख करके आश्चर्य होने लगे। ब्राह्मण के शरीर में दोनों ही प्रवेश कर लिया बाद में, क्योंकि ब्राह्मण कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, कुछ श्लोक पढ़ रहे थे। तो बताया होगा। अब आश्चर्य हो गया और राजा को, राजा पूछा कि ये क्या बात है। अरे तुमने जो दिया है ना, ये पाप और निंदा तुम्हारा। वो काल पुरुष भैंस के रूप में अंदर थे।
तुमने जब दान दिया, फिर आपके अंदर घुसे क्यों? क्योंकि मैं ग्रहण कर सकता, कोई ना कोई ग्रहण तो करेगा। और ये ग्रहण करने की जो शक्ति है, वो मुझे नवम अध्याय से मिली। मैं रोज गीता के नवम अध्याय पढ़ता हूँ। वो तुरंत राजा खुश हो गए। फिर राजा ने भी नवम अध्याय अध्ययन किया। तो ब्राह्मण ने, वो माधव ब्राह्मण सुन रहे थे ना बकरे जो कहानी बता रहे थे, तो उन्होंने बकरे को जो वध करना था, जो यज्ञ के, वो त्याग कर दिया और नवम अध्याय, ऐसे तो गीता पता था, तो नवम अध्याय पढ़ने लगे। ये है नवम अध्याय की कथा, जो हम फिर कल दसम अध्याय देखेंगे।